हेलो गाइस, वेबकास्टाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल में वेबसाइट डेवलपमेंट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, आम भाषा में वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम लोग CSS को समझाने का कोशिश करते हैं। CSS को बहुत सिंप्लीफाई में हम यहाँ समझाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो CSS करने वाले हैं, जनरली इसको करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते आए हैं अभी तक, लेकिन अभी मॉडर्न CSS में ये आई गेस इसी साल ये CSS आया है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा ब्राउज़र सपोर्ट तो इसका नहीं है। उसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मॉडर्न CSS जो आ रहा है वो भी सीखते रहना चाहिए। जैसे जैसे ब्राउज़र सपोर्ट, जैसे क्रोम में अभी इसका ब्राउज़र सपोर्ट आ गया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को क्रोम में ही देखेंगे। मोज़िला पे ये काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल CSS है, तो बहुत जल्द ही सारे ब्राउज़र ये CSS प्रॉपर्टी अपने ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अपना ब्राउज़र रेगुलर अपडेट करते रहा कीजिएगा। तो क्या है इस CSS में? अभी आप देखेंगे कि जैसे हम जैसे हम टाइटल 2 पे जाना चाहते हैं, तो वो टाइटल 2 पे वो स्क्रॉल हो गया। ये तो सिंपल हम लोग करते आ रहे हैं। फिर टाइटल 3 पे किए तो इसको एक href में एक ID है और वही सेम ID इस टाइटल को भी है, चाहे इस सेक्शन को है, तो वो इस सेक्शन पे वो ड्रैग कर रहा है। इसी तरह टाइटल 4 पे भी। लेकिन ये तो सिंपल CSS है, इसमें कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट का भी काम नहीं था। लेकिन जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते किस लिए थे? तो देखिएगा कि अब जब हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही अब जैसे हम लोग टाइटल 3 पे आए, तो ये अब टाइटल 3 अपने आप हाईलाइट हो गया। अब ये टाइटल 2 हाईलाइट हो गया, टाइटल 1 हाईलाइट हो गया। ठीक है, वैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो अभी टाइटल 1 चल रहा है। जैसे ही टाइटल 2 आएगा, टाइटल 2 हाईलाइट हो गया, टाइटल 3 हाईलाइट हो गया। हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम केवल पेज स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, टाइटल 4 हाईलाइट हो गया। तो ये अपने आप अंडरस्टैंड अब कर लेता है एंकर पोजीशनिंग से। ठीक है, तो इस CSS का नाम है स्क्रॉल टारगेट ग्रुप। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने विजुअल कोड एडिटर में अब आ जाते हैं। तो विजुअल कोड एडिटर में हम लोगों ने, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। एक H1 टैग में हमने टाइटल लिया है और पूरे वेबसाइट को अपने एक कंटेनर में रैप किया है। उसके बाद दो सेक्शन लिए हैं, एक सेक्शन और एक असाइड। ठीक है, तो सेक्शन में ये मेरा कंटेंट आ गया और असाइड में ये मेरा साइड बार आ गया। ठीक है, तो उसी तरह सेक्शन को में क्या देखेंगे, अब हर एक सेक्शन में सेक्शन में 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ये आर्टिकल टाइटल 1, ऐसे ही आर्टिकल टाइटल 4 तक है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे असाइड भी है। ठीक है, असाइड में UL लिस्टिंग में हम लोगों ने चारों टाइटल्स को यहाँ पे लिंक किए हैं। ठीक है, तो हर एक टाइटल को अपना एक ID दिए हैं। जैसे टाइटल 1 को टाइटल 1 ID दी, हैशटैग टाइटल 1, हैशटैग टाइटल 2, पाउंड टाइटल 3, पाउंड टाइटल 4। अब यही टाइटल का नेम हम लोगों को ID में लिखना होता है। तो जो ये टाइटल 4 है, तो 4th वाले में ID इक्वल टू टाइटल 4। उसी तरह टाइटल 3 है तो टाइटल 3 ID, टाइटल 2 यहाँ पे ID टाइटल 2। तो इस तरीके से ये जो पाउंड साइन के साथ है या हैशटैग के साथ है, वो इस ID से वो लिंक हो जाता है। और वैसे भी CSS में ID को हम लोग हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो मेन्यू टाइटल है वो इस चैप्टर से लिंक है या फिर इस आर्टिकल से लिंक है। और अपने अपने आर्टिकल में कुछ नहीं है, एक H2 टाइटल है और पैराग्राफ्स है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल HTML है। CSS में भी कुछ खास नहीं है। CSS में हम लोगों ने
कंटेनर को डिफ्लेक्स किया है, दोनों के बीच में गैपिंग के लिए 40 पिक्सल का गैप दिए हैं, ठीक है। और ये फ्लेक्स स्टार्ट किए हैं, मतलब ये असाइड का हाइट मेरा कम है तो ये हमेशा ऊपर ही की तरफ रहे। इसके लिए अगर हम लोग ये फ्लेक्स स्टार्ट ना देके फ्लेक्स एंड कर देंगे तो ये ओके, ये यहाँ दिखेगा, ये देखिए ये एंड में आ गया, ठीक है। इसीलिए इसको स्टार्ट हम लोग देते हैं कि ये हमेशा स्टार्टिंग में रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने असाइड को पोजीशन स्टिकी किया है, ठीक है। पोजीशन स्टिकी करके हम लोग उसको टॉप से 20 पिक्सल किए हैं, इसीलिए कितना भी हम लोग स्क्रॉल करें ये अपने जगह पे स्टिक रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक CSS हम लोग अभी तक किए हैं, ठीक है। अब मेन जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा लिंकिंग जहां हम लोग कर रहे हैं, मतलब जिसके क्लिक पे या फिर ऑन स्क्रॉल पे जहां पे हम लोगों को कुछ चेंज करना है, ठीक है, उसके पेरेंट को, जैसे ये सब एलाई में है, ये सब एलाई में है, ठीक है, तो उसके पेरेंट को मतलब UL को, मतलब असाइड के UL को हम लोग असाइड के UL का हम लोग CSS लिखेंगे। तो असाइड के UL को हम लोग जो नया CSS आया है उसका नाम है स्क्रॉल टारगेट एंड ग्रुप, और इसको बस दे देना है ऑटो, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मेरा विजुअल कोड एडिटर इसको येलो कलर से वेव लाइन में अंडरलाइन कर दिया है, इसलिए क्योंकि अभी विजुअल कोड एडिटर भी इस प्रॉपर्टी को नहीं समझ रहा है। देखिए यहाँ ऊपर लिख रहा है अननोन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मतलब विजुअल कोड एडिटर भी अभी इस CSS प्रॉपर्टी के लिए अपने आप को भी अपडेट नहीं किया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये CSS एकदम बहुत ही लेटेस्ट CSS है, ठीक है। तो अपने किसी भी लाइव प्रोजेक्ट में या फिर प्रोडक्शन वेबसाइट में अभी इस CSS का यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है विद इन दिस ईयर और अगले साल के फरवरी तक ये सारे ब्राउज़र में ये अपडेट आ जाएगा और VS कोड में भी इसका अपडेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तब हम लोग के चाइल्ड को, मतलब जिसके क्लिक पे हम लोगों को ये चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग ahref के क्लिक पे चेंज कर रहे हैं, तो उस A को अब हम लोग असाइड UL A, मतलब UL नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब असाइड के A को अब हम लोग लिख सकते हैं टारगेट करंट, ठीक है। ये इसको भी अभी VS कोड नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग को एक CSS प्रॉपर्टी मिल रहा है टारगेट करंट, मतलब ये याद रखना होगा, ये याद रखना है स्क्रॉल टारगेट ग्रुप, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब A में हम लोग टारगेट करंट का यूज़ करेंगे। तो टारगेट करंट पे हम लोग क्या करना चाहते हैं वो ये पूछ रहा है। तो हम चाहते हैं कि टारगेट करंट पे जो अभी मेरा वाइट बैकग्राउंड है वो इस ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड से चेंज हो जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर ये दे देते हैं। तो जैसे ही सेव किए देखिए ये हमारा जो पहला एक्टिव है ये ऑरेंज कलर का हो गया। अब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए अब 2 एक्टिव हो गया, ये अब 3 एक्टिव हो गया, ठीक है, एक 4 एक्टिव हो गया। ये स्क्रॉल पे भी काम करेगा और क्लिक पे भी काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके क्लिक पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र सपोर्ट होगा तो हम लोग इसके एक्टिव पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग
ए के होवर पे भी लगा देते हैं। तब जब माउस ओवर करेंगे तो भी ये येलो हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब हम लोग ना इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, अभी जैसे ए पे हैं तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने CSS लिखा है टारगेट करंट पे ये बैकग्राउंड कलर लग रहा है। अब हम लोग माउस को पेज को स्क्रॉल करते हैं तो ये अब टाइटल 2 हो गया, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये ए पे ही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे ब्राउज़र सपोर्ट आ रहा है तो अभी ये चेंज अपने आप नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार हम लोग दूसरे वाले पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन फिर पहले वाले पे जाएंगे तो देखिए वहाँ पे अब ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये ऑटोमेटिक डेव टूल्स में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी अपडेट आ जाएगा कि ये अपने आप यहाँ भी स्विच करेगा। जैसे ये अब 2 पे आ गया, अभी जैसे तीसरे LI के ए पे जाएंगे तो देखिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ तो स्विच हो गया, यहाँ अभी भी नहीं आया। तो पहले 2 पे जाएंगे या 1 पे जाएंगे, किसी पे भी जाइए, बस हम लोगों को क्लिक बदलना है, और फिर जब 3 पे आएंगे तो देखेंगे कि अब ये फिर से यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑन स्क्रॉल अगर हम लोगों को टारगेट एलिमेंट का लेआउट चेंज करना है तो वो हम लोग कुछ महीनों में CSS के थ्रू भी अब कर पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग कितना जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी यूज़ करते थे इस चीज़ को अचीव करने के लिए, और आज हम लोग विद इन 2 लाइन्स ऑफ CSS से केवल एक ये CSS लिखे हैं और एक ये CSS लिखे हैं बस। बाकी तो जितना CSS लिखे हैं वो सब तो आप जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ कीजिए तो वो स्टाइलिंग के लिए तो लिखना ही होगा, लेकिन मात्र 2 लाइन के CSS प्रॉपर्टी से हम लोग कितने KB के जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्राउज़र सपोर्ट जल्दी से देख लेते हैं। मैंने कैन आई यूज़ में चेक किया स्क्रॉल टारगेट ग्रुप को, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं क्रोम 140 के ऊपर से इसका सपोर्ट आ रहा है। अभी ग्लोबल 57% है, इसीलिए अभी इसको अपने किसी भी लाइव प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोडक्शन वाले वेबसाइट में यूज़ नहीं करना है। कुछ दिन में ये 80% के करीब आ जाएगा, तब आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और सरप्राइजिंगली एज सपोर्ट कर रहा है, जो कि सबसे बकवास ब्राउज़र है, लेकिन अभी सफारी भी बकवास ब्राउज़र है, ये भी सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो सफारी को डिफ़ॉल्ट में यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फायरफॉक्स में नहीं है अभी तक, सरप्राइज़ है, बट ये बहुत हमको लगता है नेक्स्ट अपडेट में ये तो ला ही दे देगा। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल ब्राउज़र पे भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। मोबाइल ब्राउज़र पे ऐसे भी हम लोग को ये इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोग ये इफ़ेक्ट को CSS सीखना ज़रूरी है, सीख के हम लोग इन फ्यूचर इसको यूज़ करेंगे। और आपको ये CSS अच्छा लगा और आप चाहते हैं जल्दी से यूज़ करें तो canIuse.com पे आके आप ये स्क्रॉल टारगेट ग्रुप को चेक करते रहे कीजिए। जब ये 80% का ग्लोबल इसका रीच हो जाए या कोई पॉलीफिल आ जाए, पॉलीफिल भी आ जाएगा तो आप फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये मॉडर्न CSS जो अभी एकदम लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट CSS देखने के लिए और CSS के प्रॉपर्टी को समझने के लिए भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।